दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे विश्वास है कि प्रभु के अनुग्रह में आप सब अच्छे होंगे। आप सबके प्यार के लिए शुक्रिया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम पिछले वीडियो पर बात कर रहे थे पाप के विषय में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और मैं इस विषय पर आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर स्वर्ग में मतलब ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था और आज भी एक हॉट टॉपिक है, यानी कि सबसे ज्यादा चर्चा पे रहने वाला विषय है पाप, बुराई, इंसान के जीवन की वो गंदगी जिसको लेकर परमेश्वर ने महान योजना को बनाया। तो मैं ये बात बता दूं कि परमेश्वर ने इसको नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इस पाप को खत्म करने के लिए और इस पाप के खात्मे के लिए परमेश्वर ने वाकई एक महान योजना को बनाया। और मैं आप लोगों को बात बता दूं दोस्तों कि एक ऐसा विषय है पाप, एक ऐसा मुख्य विषय है जो सबसे ज्यादा कीमती और सबसे मुख्य विषय है परमेश्वर की दृष्टि में, पवित्र यीशु मसीह की दृष्टि में। वो मनुष्य जाति का पाप था और पाप है, और उसी पाप को मिटाने और खत्म करने के लिए पवित्र यीशु मसीह इस दुनिया पर आया। दोस्तों उस पाप को खत्म करने के लिए, पाप का निपटारा करने के लिए। दोस्तों मैं ये बात बता दूं कि जो लोग अपने आप को पापी समझते हैं या फिर बहुत सारी गलतियों में और बहुत सारी गड़बड़ियों में फंसे हैं और वह ये सोचते हैं कि वाकई हमारा संबंध परमेश्वर के साथ तो हो ही नहीं सकता, मैंने ये बात बता दूं कि उन्हें अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस जगत में आया था तो उसके आने का उद्देश्य पापी लोग ही थे दोस्तों। और सबसे मुख्य विषय, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि यीशु मसीह आत्मिक रीति से सूंघ रहा था, वो हर घड़ी चल रहा था और लोगों के बीच में वो जा रहा था, पापियों के बीच में जा रहा था। दोस्तों मैं एक वचन आप लोगों के सामने रखता हूं और उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। आप वचन देखिए और फिर हम बात करते हैं। मरकुस अध्याय 2 वचन 16 और 17। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। दोस्तों आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो एक मकसद को लेकर आया था, वो ढूंढ रहा था पापियों को जो घिनौने और घृणित पापों में डूबे हुए थे। यीशु मसीह का उद्देश्य यही था। और क्या था कि यीशु मसीह पापियों के बीच में भोजन कर रहा था। दोस्तों जब यीशु मसीह पापियों के बीच में गया होगा तो क्या वो चुप रहा होगा? चुपचाप जाते ही उसने भोजन कर लिया होगा? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिस घड़ी यीशु मसीह पापियों के बीच में गया होगा, जरूर उसने चर्चा की। बाइबल पर यह बात नहीं है, लेकिन उसने चर्चा में यह बात जरूर उन पापियों से कही होगी और उसके बाद ही उनके बीच में जाकर उसने भोजन किया होगा। और वो बात उसने जरूर ये कही होगी कि तुम जो अपने पापों के बोझ के नीचे दबे हो और पाप के दलदल और पाप के अंधकार में फंसे हुए हो, कुछ समय ठहर जाओ। कलवरी क्रूस पे मैं पाप के चिथड़े मचा दूंगा। मैं कलवरी क्रूस से पाप के चिथड़े मचा दूंगा। मैं पाप का एक एक अंश मिटा के राख कर दूंगा। मैं पाप को जड़ से उखाड़ कर खत्म कर दूंगा। पापियों के बीच में उसने यही कहा होगा कि तुम शैतान के द्वारा फंसाए हुए जाल में फंसे हो, पाप में फंसे हो, कुछ समय तक ठहर जाओ। कुछ समय के बाद मैं कलवरी क्रूस पे ये सब चीज का हिसाब चुकता कर दूंगा दोस्तों। और उसके बाद उसने उन पापियों के बीच में भोजन किया होगा। आप जानते हैं दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि जिस घड़ी यीशु मसीह कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले जब लहूलुहान था, उसके बदन पे कोड़े मारे जा रहे थे, उसे टॉर्चर किया जा रहा था, उससे छल नहीं किया जा रहा था, उसको उसके बदन को लहूलुहान और उसके बदन के चिथड़े मचाए जा रहे थे शैतान के द्वारा, शैतान के लोगों के द्वारा, फरीसी और शास्त्रियों के द्वारा। दोस्तों वाकई शैतान ठहाके मारकर उस घड़ी हंस रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के भेदों को नहीं जानता था और आज भी नहीं जानता है। और उस घड़ी वो परमेश्वर के उस मसीह को उस तरह से टॉर्चर करने पर वो ठहाके मारकर हंस रहा होगा कि वो यीशु मसीह की उन महान योजना को मिटा रहा है। लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है? मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का भेद कितना महान है। और जिस घड़ी शैतान इस बात को सोच रहा होगा, यीशु मसीह अपनी आत्मा में ठहाके मारकर इस तरह से हंस रहा होगा। दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि आप भी ठहाके मारकर दिल से, अपनी आत्मा से हम ये हंसी हंसें, क्योंकि परमेश्वर ने उस भेद को प्रकट किया। क्योंकि जो ये सोच रहा था कि यीशु मसीह के
को वो लहूलुहान करके वो अपराधियों के बीच की श्रेणी में रखकर उसको मिटा देगा, उसे मार देगा। ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि कलवरी क्रूस पिता की स्वयं इच्छा थी। यीशु मसीह ने स्वयं चुना था, क्योंकि वो जानता था कि कलवरी क्रूस पे ही शैतान को मात दी जाएगी, उसके पाप को मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे कीमती काम इस जगत में यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से हमारे पापों को रौंदने का किया, पाप के उस अधिकार को, साम्राज्य को मिटाने का किया, और शैतान को कहीं का नहीं रख छोड़ा। शैतान मुंह के बल गिर गया। दोस्तों, ये सच्ची बात है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर की जरूरत अच्छे भले चंगों को नहीं है, बल्कि बीमार डॉक्टर के पास आते हैं, या डॉक्टर बीमार के पास जाता है। भले चंगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है। और बीमार कौन है? वो पापी, वो अपराधी, वो अंधकार में पड़े हुए लोग। परमेश्वर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ये याद रखिए। मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि प्रार्थना भवन कह लीजिए, परमेश्वर के मंदिर कह लीजिए, या उनको चर्च कह लीजिए, वो स्थान वाकई दोस्तों एक हॉस्पिटल की तरह है, एक आत्मिक अस्पताल की तरह, आत्मिक हॉस्पिटल्स की तरह है, जहां पे अपराधी, पापी, नशे में, अपराध में, पाप में, बुराई में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा ठीक और चंगा करता है। यदि लोग सोचते हैं कि प्रार्थना भवन जो चर्च है या प्रार्थना भवन है वो धर्मियों के लिए वो स्थान है, दोस्तों मैं ये सच्ची बात बता दूं कि धर्मियों के लिए वो स्थान होता तो यीशु मसीह कभी जगत पे नहीं आता, चर्चों से ही काम चलता और धर्मी ही लोग धार्मिकता का खेल खेलते। ये सत्य आपको मुझको जानने की जरूरत है। प्रार्थना भवन एक अस्पताल है जहां पे बीमार, दुखी, पीड़ित, परेशान और पाप से भरे हुए लोग जाएंगे। यदि आप प्रार्थना भवनों पे जाते हैं, यदि ये बात सोच कर कि आप तो गुनहगार हैं, आप गलत इंसान हैं, आप झिझकते हैं, आप सहमते हैं और लोगों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, चर्च में सबसे आखिरी वाली रो पर, कतार पर खड़े होते हैं, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि प्रार्थना भवन या चर्च उन पापियों के लिए है, उन अपराधियों के लिए, उन बुरे लोगों के लिए है, उन टूटे लोगों के लिए है, उन हारे हुए लोगों के लिए, उन बीमार लोगों के लिए है। उन्हें छिपने की जरूरत नहीं, बल्कि फ्रंट में आने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पापियों को ढूंढता है। हम और हमारे पाप रोशनी में आने चाहिए, फ्रंट में आने चाहिए, पूरे पूरे दिखने चाहिए पवित्र यीशु को, ताकि उसका पूरा पूरा समाधान पवित्र यीशु मसीह अपने लहू और अपने सामर्थ के द्वारा कर सके। हमें जो लोग अपराध और पापी महसूस करते हैं, गुनहगार महसूस करते हैं, उन्हें खींचने की जरूरत नहीं है प्रार्थना भवनों से, परमेश्वर की संगति से खींचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखता हूं दोस्तों कि वास्तव में परमेश्वर आपके प्रति कैसी भावना रखता है। और मैं एक वचन आप लोगों के सामने रखता हूं, ये वचन देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। रोमियो अध्याय 5 वचन 8 और 9 हम देखेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। भाई, मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा परमेश्वर के लिए वो पापी लोग हैं। प्रभु चाहता है कि पापी दूर दूर से उसके पास चले आए, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ और वो अधिकार है। बचपन पर आप देखते थे जब आप बैलून्स को अपनी उस पिस्तौल से कहीं पर आप जाकर जब वो पिस्तौल से बैलून्स को निशाना लगाकर तोड़ते थे या कुछ ऐसा करते थे जिसमें आपको आनंद मिलता था। मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि यीशु मसीह को, परमेश्वर को सबसे ज्यादा आनंद मिलता है पाप को मिटाने में, पापी को क्षमा करने में और पाप के ऊपर विजय पाने में। तो दोस्तों, ये बात अगर आप सोचते हैं कि मैंने पाप किया है, मुझे मसीह मुझे स्वीकारेगा नहीं और मुझे मसीह से दूर हो जाना चाहिए, दोस्तों मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये शैतान का वो खेल है जो आपको सत्य से वंचित रखना चाहता है। सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की पापियों को, गलत लोगों को, निराशा में टूटे पड़े हुए और गड़बड़ी में पड़े हुए लोगों को। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पुस्तक जो है दोस्तों, ये धर्मियों के लिए नहीं है, ये पापियों के लिए। परमेश्वर ने अपना कलाम, अपना वचन धर्मियों के लिए लिखा। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने रखता हूं। एक भिखारी बरसों से एक काले पुराने से बक्से में बैठकर भीख मांगता है दोस्तों, और बहुत सारे लोग आकर उसको
भीख देते हैं और वैसे ही वो अपना गुजारा चलाता है। एक परमेश्वर का जन वहां से आता है, कहीं से आता है, वो उससे भी भीख मांगता है और वो शख्स उसे भीख देखते हुए उससे कहता है कि जिस बक्से में आप बैठे हो क्या है इस बक्से में? उसने कहा भिखारी के पास क्या होगा कूड़ा करकट के सिवा। उसने कहा फिर भी क्या आपने देखा? क्योंकि उस बक्से पे ताला लगा था और वो काफी पुराना बक्सा था। तो दोस्तों वो कहता है कि भिखारी के पास तो कूड़ा करकट के सिवा कुछ नहीं है। उसने कहा कभी आपने खोल के देखा? उसने कहा कभी नहीं देखा, क्योंकि ये मेरे पुरखों से ये बक्सा हमारे पास है और हमने कभी भी इसे खोलने की कोशिश नहीं की। उसने कहा अभी अगर आप चाहो तो अभी खोल के देख सकते हो। उसने कहा साहब मैं भिखारी हूं, मेरे पास कूड़े के सिवा कुछ नहीं होगा, आपने कुछ देना है तो दीजिए वरना चलिए। प्रभु के उस शख्स ने उससे कहा कि यार मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा, लेकिन आप इसे खोलो तो सही। दोस्तों वाकई उसने जिद की और उसके पास चाबी नहीं थी। किसी भी तरह से उन्होंने उस ताले को तोड़ा और बक्से को खोला तो देखा उसके भीतर सोना और चांदी था, उसमें अनमोल खजाना छिपा हुआ था। दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि खजाना इस काले बक्से के भीतर है। परमेश्वर का वो खजाना जो आत्मा की सामर्थ्य और अधिकार से भरा हुआ, वो अभिषेक जो परमेश्वर हमें करना चाहता है, अपने वचन के द्वारा देना चाहता है, जो शैतान गलतफहमी के द्वारा हमारी आत्मिक संबंधों को पिता के साथ बिगाड़ कर दूर कर देना चाहता है। आप पवित्र आत्मा से सहभागिता मांगे और पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि मांगे ताकि आप परमेश्वर के भेदों को जान सके और शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। दोस्तों वाकई परमेश्वर ने हमारे लिए अपना क्रोध नहीं रखा है, उसने अपनी भलाई और अपनी करुणा हमारे लिए रखी है ताकि उसकी दया और उसकी करुणा के द्वारा हम नए हो जाएं। मैंने पिछले वीडियो पर आप लोगों को बताया था कि हमें बेशर्म होना है। जितनी बार हम गिरेंगे उतनी बार हमें उठना है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि एक बार आप पाप में गिरे तो हमेशा शर्मिंदा होकर अपना मुंह छिपाते फिरे। लेकिन हमें मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें फ्रंट में आने की जरूरत है। हमें प्रभु के सामने अपने हाथों को उठा के कहने की जरूरत है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं और मेरे जीवन को बदल दे। दोस्तों मैं वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आप देखें फिर आगे बात करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 38। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपराधों अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यीशु मसीह के सामने आकर आपका मेरा सच्चा पश्चाताप, गंभीर पश्चाताप, वो पश्चाताप वास्तविक पश्चाताप क्या होता है जिसमें हम रियलाइज करते हैं कि वास्तव में प्रभु मैं गलत हूं और गलत मार्गों में हूं, गलत जिंदगी जी रहा हूं और अब मेरे वश में नहीं है। मैंने कितनी बार अपने आप को पाप से अलग करने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं हो पाता हूं। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। दोस्तों मैं ये बात बता दूं कि उम्र और समय इतनी तेजी से बढ़ता है कि हमें बाद में अफसोस होता है और फिर हमारे पास समय नहीं होता है कि हम जिंदगी को बदल सकें। और जिस घड़ी ये रियलाइज हम करते हैं हमें प्रभु के पास आना है, जरूर आपको कठिनाई महसूस होती है भाइयों बहनों। दोस्तों मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि कोई भी काम करने से पहले जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के कुछ समय के बाद जब वो चलने की कोशिश करता है तो पहली बारी में वो चल नहीं सकता। कभी भी आपने बाइक चलाई हो, साइकिल चलाई हो, कार चलाई हो, कुछ भी ऐसा काम किया हो, जब भी आपने अपनी पढ़ाई की पहली शुरुआत की हो, पहली बार आपने हाथों में अपना पेन पकड़ा हो, तो आप पहली बारी पे स्मार्ट नहीं बन गए। आपने चलना कूदना और हर चीज में आप स्मार्ट नहीं बन गए। आपने प्रैक्टिस की, आपने बार बार कोशिश की। आप कोशिश जारी रखिए, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स चढ़ी हुई, इतनी सारी परतें चढ़ी हुई हैं पाप की या गड़बड़ी की हमारे शरीर में। हमारा शरीर इतनी ज्यादा पाप की लेयर से भरा हुआ है, आदि है। हमारा शरीर हमारा शत्रु बनकर हमें पाप की ओर को धकेलता है, बार बार पाप की ओर को धकेलता है और मसीह की ओर के प्रति हमको ढीला कर देता है, हमें कमजोर कर देता है। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की संगति रखें। आपकी लड़ाई शैतान से बढ़कर अपने शरीर से है, शारीरिक इच्छाओं से है। आपको शारीरिक इच्छाओं से लड़ने के लिए परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को लेना पड़ेगा और वो आत्मिक हथियार है परमेश्वर के वचन। और जब आप पश्चातापी मन लेकर आते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं दोस्तों, तो वास्तव में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन पर बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, आपके मेरे जीवन को बदलने की। एक और महत्वपूर्ण वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आप वचन देखिए फिर हम बात करते हैं। दोस्तों प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम के दिन आए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन
आए। मन फिराओ। दोस्तों सचमुच मन का फिराना बहुत जरूरी। मन का फिराने का मतलब है कि कहां आपने अपना मन लगाया है, किन चीजों पर अपना मन लगाया है, अंत में उसका परिणाम बहुत भयावह और भयानक है। क्या आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं? और यदि आप बुद्धिमान समझते हैं तो गलत कामों को छोड़ना ही बुद्धिमानी है। यदि बुराई और पाप में आप गड़बड़ी में पड़े हुए हैं और कैसा ही आप अपना जीवन जी रहे हैं दोस्तों, उसका परिणाम बहुत ही भयानक और गंदा है। तो इसमें बुद्धिमानी कहां की? आपने कुछ भी हासिल किया हो इस दुनिया में, लेकिन आपका अंत यदि परमेश्वर के हाथों में अनंत काल के लिए भयानक स्थिति में पड़ने वाला है, तो आपने मूर्खता का जीवन जिया। क्योंकि शरीर का जीवन एक धोखा देने वाला जीवन होता है। इंसान ये सोचता है कि मैं सदा जीवित रहूंगा, वो इतना कुछ अपने पास समेटता है और ऐसा जीवन जीता है, वो सोचता है कि कभी मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, लेकिन वो एक ठोकर खाकर गिरता है और खत्म होता है। उसका भ्रम टूटता है। दोस्तों आपको मुझको अपना भ्रम तोड़ना होगा। मैंने कहा कि प्रार्थना भवन जो हैं वो हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं आत्मिक रीति से, और बीमार लोग वहां पे आएंगे, दुखी लोग आएंगे, पापी लोग आएंगे, और परमेश्वर की सामर्थ जब वहां से फूटेगी तो लोगों के जीवन वास्तव में आत्मा की आग से भरकर बदलेंगे। पश्चाताप के मन से लोग जार जार आंसू बहाकर रोएंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे, और जब वो दरवाजे के बाहर निकलेंगे तो वो बदले हुए होंगे। वास्तव में आत्मिक भवन यही होते हैं जहां जिंदगियां बदलती हैं, जहां सोच बदलते हैं, जहां तकदीरें बदलती हैं, तस्वीरें बदलती हैं, जहां पे कैरेक्टर्स नए हो जाते हैं। दोस्तों ये है परमेश्वर की वो सामर्थ और परमेश्वर का वो अधिकार। यीशु मसीह ने चिथड़े मचा दिए पाप के। आपको पाप के प्रति घबराने की जरूरत नहीं है, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पापी हूं तो प्रभु मुझे कैसे स्वीकारेगा। पापियों ही को तो यीशु मसीह स्वीकारता है, पापियों को ही तो वो अपनी निकटता में लेता है, पापियों के लिए ही तो उसने क्रूस पर बलिदान दिया और अपना कीमती लहू बहाया। सबसे ज्यादा वो आनंद लेता है पापियों की जिंदगियों को बदलने का। आज भी परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है पाप के ऊपर विजयी, और उसने पाली है। आपको पाप के प्रति शर्मिंदा नहीं होना है। जब आपके भीतर शर्म काम करेगी तो याद रखेगा, शर्म भी एक गंदी आत्मा का काम है जो आपके भीतर शर्म पैदा करके आपको कभी भी परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की शक्ति प्रदान नहीं करेगा। आपको प्रभु के सामने खड़ा होना है और चीखते हुए कहना है कि हाँ, मैंने गुनाह किए, मैंने पाप किए और मुझ में पाप है। यदि आप ऐसे हैं तो पश्चातापी हृदय लेकर आइए। आपका स्वीकार करना प्रभु को सबसे बड़े आनंद से भर देगा। प्रभु अफसोस नहीं मनाएगा आपके पापी होने पर। क्यों? क्योंकि वो आपको नया कर देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, आपको पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। एक वचन में और आप लोगों के सामने रखता हूं दोस्तों, आप देखिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 8। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आप समझ रहे हैं? जब आप प्रभु का हाथ पकड़ेंगे परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। जब आप प्रभु का हाथ पकड़ेंगे तो पाप की पकड़ ढीली होगी। जब आप प्रभु के नजदीक आएंगे तो पाप की ग्रिप ढीली होती चली जाएगी। जितना आप प्रभु प्रभु कहेंगे पाप उतना कमजोर होता चला जाएगा। पाप पूरी ताकत लगाएगा, शैतान पूरी ताकत लगाएगा ताकि आपको फिर से पाप करने के लिए घेरा जाए, फिर से किसी ना किसी पाप में गिराया जाए। लेकिन आप फिर से उठिए, फिर से चलिए, फिर से उठिए, फिर से चलिए। आप गिरने के बाद उठिए। अगर उठने में तकलीफ होती है आप घसड़ के चलिए, लेकिन प्रभु के पीछे चलना मत छोड़िए। दुष्ट को इसी रीति से हराया जा सकता है दोस्तों। हार कर, थक कर किसी कोने में पड़ने से आपकी विजय नहीं है दोस्तों। मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, निराश है और उसके जीवन में सफलता नहीं आ रही है दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का पीछा करना ना छोड़ें। सब्र रखें, सब्र रखें। अभी परमेश्वर की मुट्ठी में आपके लिए बहुत छिपा हुआ भेद है। सब्र रखिए, आपके लिए बहुत कुछ उत्तम आना बाकी है, सर्वोत्तम आना बाकी है। आप ये ना सोचिए कि चारों ओर अंधेरा है तो आपकी जिंदगी भविष्य में भी ऐसी ही होगी। किस घड़ी परमेश्वर आपकी जीवन पे ज्योति लाकर आपकी जिंदगी को कहां से कहां रख देगा, ये याद रखिए। यदि आप मसीह में हैं तो आपको कठिनाइयों और परखों का सामना करना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत करिए, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अंत तक दृढ़ करेगा और अपनी महिमा आपसे लेगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपकी आत्मा में पड़ी होंगी और आपको बल प्रदान किया होगा। मैं उन बीमारों के लिए, उन दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का आत्मा, और जो लोग आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, जो बीमार हैं, जो पाप में हैं, जो निराश हैं, उदास हैं, दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों की जिंदगी में सचमुच नया सवेरा लेकर आए और आप आनंद से भरकर कहें कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया और आज मेरे पापों का अंत है। मैं तब
तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक मैं पाप के ऊपर मेरा यीशु मसीह को जयमत नहीं करता हूं। यीशु मसीह पाप के ऊपर जयवंत होगा, मैं पाप से लड़ाई लड़ूंगा यीशु के नाम से। दोस्तों मैं प्रार्थना करूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आपके लहू की सामर्थ को बोलता हूं। जो कोई भी बीमार हो पिता, जिस बहन को कैंसर हो पिता, उसको जॉन्डिस हो, यीशु आपके नाम की सामर्थ उसका कैंसर चला जाए, उसका जॉन्डिस चला जाए। जो पाप और निराश और हताश और टूटा और बीमार, जो गड़बड़ी में, धन की घटी में, किसी भी प्रकार की तकलीफ में, हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मा के सामर्थ और अधिकार को बोलता हूं, हर एक अंधकार यीशु के नाम से मिट जाए। और रोना शे अदहीना शे, यीशु आपके नाम की सामर्थ अरहिला बशेखा अद्रोहिना मना 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 शे, यीशु आपके नाम से गड़बड़ियां जाते रहे और अंधकार के चीथड़े मचे मेरे यीशु मसीह आपके लहू की सामर्थ के द्वारा। पाप यीशु आपके नाम से दम तोड़ दे और हर एक व्यक्ति जो निराश, हताश, उदास, पीड़ित और बीमार है, यीशु आपके नाम से भला चंगार और आशीषित हो जाए। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में सदा सर्वदा बना रहे। ब्लेस कर, ये ही ना शे, ब्लेस कर, अपने अनुग्रह से भर दे। पवित्र यीशु आपके जीवित नाम से मांग लिया है, आमेन। दोस्तों प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।